स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में, थ्रोइंग ए डाई। जब हम डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तब उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, मीन्स रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स इनकी संख्या 6 होती है। अब हम एक इवेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, गेटिंग ए प्राइम नंबर। गेटिंग ए प्राइम नंबर मीन्स इन 3 रिजल्ट्स में से हमें वैसे रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं जो कि प्राइम नंबर्स के रूप में हैं। तो वो रिजल्ट्स फेवरेबल आउटकम्स के सदस्य हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स यहाँ कौन कौन है, 2 3 एंड 5। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स में 3 सदस्य हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें निकालना है, दिस इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 मीन्स 3 है, और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या कितनी है, 6 है। तो इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी किसका, गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इवेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 से छोटा नंबर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। इवेंट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से सदस्य यहाँ से आएंगे, लेस देन 5 का मतलब हो गया 5 से छोटा, 5 को यहाँ नहीं लेना है। तो 1 2 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या यहाँ पर 4 है, तो लिखेंगे 4, और इसकी संख्या 6 है, दैट मीन्स 2/3 हमारा आंसर आया। तो इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स बनाए जा सकते हैं जिसके आधार पर हम प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम देखेंगे। अब यहाँ हम लोग जानेंगे श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो अगर हम फिर से वही एक्सपेरिमेंट ले, थ्रोइंग ए डाई, तब जानते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स के रूप में हमें क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अब हम एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। तो फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे, लेस देन 7 मीन्स सभी तो 7 से छोटे ही है, दैट मीन्स ये सभी मेंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वही फेवरेबल आउटकम्स भी हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल आउटकम्स में जितने मेंबर्स हैं वो सभी फेवरेबल आउटकम्स में आ जाए, तो इस तरह का इवेंट श्योर इवेंट कहलाता है। तो जब हम श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तब देखते हैं वो कितना आएगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 7, getting a number less than 7 कितना आएगा। तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी है, 6 है, और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या भी 6 है। दैट मीन्स श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो इस तरह से रिजल्ट हमें मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। वो एग्जाम्पल पर डिपेंड होता है कि श्योर है कि नहीं है। अब हम लोग कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरा एग्जाम्पल सेलेक्ट करें इवेंट के लिए कि गेटिंग ए नंबर मोर देन 6, मोर देन 6 मीन्स 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या वो नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए? तो क्या कोई नंबर है यहाँ पॉसिबल आउटकम्स में जो 6 से बड़ा हो? नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी मेंबर यहाँ पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ कोई भी मेंबर नहीं रख पाएंगे। दैट मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 0 हो जाएगी यहाँ पर। नो मेंबर वी कैन पुट हियर। सो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 6 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम की संख्या 0 और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या 6, दैट मीन्स 0। तो इस तरह का इवेंट जिसमें वैसा इवेंट जिसके कारण फेवरेबल आउटकम्स में मेंबर्स की संख्या 0 हो जाए, तो उस तरह का इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। तो जब भी हम इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट अगर हम निकालते हैं तो वो कितना आता है? 0 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब तो ये तो हो गया कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम चल गई, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम चल गई। तो क्या श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बीच में भी अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारे ऐसे इवेंट तैयार किए जा सकते हैं जो कि ना तो श्योर होते हैं ना तो इम्पॉसिबल होते हैं, जो कि पॉसिबल कहलाते हैं। तो पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तब हमारे पास एक रेंज आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकता है। तो जब भी हम किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बातें करते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं, तो अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू श्योर इवेंट की का प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0। दैट मीन्स और बीच में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स आएंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आती है। तो इस तरह से हम एक रेंज तैयार करते हैं इवेंट के लिए कि इवेंट का जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो इतने ही लिमिटेशन के बीच में यही इसका लिमिट है। किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी अनसर्टेन थिंग्स की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऑलवेज वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ केसेस हो गए। अब इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए मैच इज 0.84, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच। अगर मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है तो नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच इज गिवन। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी इवेंट का होना, इसका मतलब हो गया इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। मीन्स इवेंट का नहीं होना, इवेंट का होना और इवेंट का नहीं होना दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर निकाले तो ऑलवेज इनका सम 1 के बराबर होता है। तो अगर इसे हम जीतने की प्रोबेबिलिटी बोले तो ये नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
तो अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है तो नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऑलवेज 1 में से इसे माइनस करेंगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग the match is equal to 1 minus 0.84, that means 0.16 आंसर आएगा। उसी प्रकार से अगर नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऑलवेज वही सिचुएशन हुई है, 1 में से हम माइनस करेंगे। तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, ज्यादा हार्ड नहीं है, वो बस सिंपल लॉजिक के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर्स द लेटर इन द वर्ड चांस वर स्टक ऑन द डाई, मीन्स जो लूडो हम खेलते हैं तो लूडो में जो डाई यूज करते हैं उसमें डिजिट की जगह पर इन सभी को चिपकाना है। मीन्स 1 की जगह C, 2 की जगह H, 3 की जगह A, 4 की जगह N, 5 की जगह C और 6 की जगह E। इन लेटर्स को डिजिट की जगह पर चिपकाना है। तो बोला जा रहा है कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे, रोल करेंगे, तब लेटर एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, C, H, A, N, C, E। दैट मीन्स इनकी संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। अब हमें लेटर H की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स H कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेटर H, चूंकि H यहाँ 1 बार आ रहा है और टोटल कितना है 6, तो हो गया 1/6। अब दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वॉवेल। वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वॉवेल देख रहे हैं कौन कौन इसमें वॉवेल है, A वॉवेल है और E वॉवेल है। दैट मीन्स वॉवेल कितनी बार आया, 2 बार आया। कितनी बार में से, 6 टाइम में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6। इसे काट कर हम लिखेंगे 1/3। अब हमें देखना है एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितनी बार आया उसे काउंट करेंगे। देखेंगे कॉन्सोनेंट कौन कौन है, C कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है और C कॉन्सोनेंट है। दैट मीन्स 4। तो कॉन्सोनेंट 4 बार आए 6 बार में से, तो 4/6। दैट मीन्स आंसर काटने पर कितना आएगा, 2/3। अब है एनी लेटर एक्सेप्ट E। तो एनी लेटर एक्सेप्ट E की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। एक्सेप्ट E लेटर, कौन कौन सा लेटर आया तो देखते हैं। E के अलावा हमारे पास कौन कौन से लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं। दैट मीन्स 6 में से 5 बार ऐसा लेटर है जो कि E के अलावा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 5/6।